So welcome to this question answer session on plane mirror। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, what should be angle between two plane mirrors M1 and M2 such that when a ray parallel to M2 is incident on M1 the final reflected ray is parallel to M1। when a ray parallel to M2 is incident on M1 then the final reflected ray is again parallel to M1। समझ में आ रहा है? Language of the question must be understood। when a ray parallel to M2 is incident on M1 the final reflected ray is parallel to M1। क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। मैं एक इजी मेथड में करना चाहूंगा। दूसरा हुआ कि अगर एक पैरेलल नहीं दिया होता, कुछ एंगल दिया होता तो कैसे करेंगे उसके बारे में भी करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई गो फॉर द सॉल्यूशन। फर्स्ट मेथड देखो कितना आसानी से बन रहा है। बोल रहा है कि एक रे, ये M2 है मिरर, ये M1 है, कोई रे आया पैरेलल टू M2, यहां से रिफ्लेक्ट किया, ऐसे आया ऐसे गया, है ना। और तो आप कहोगे कि ठीक है ये एंगल थीटा दिया है, थीटा पता करना है। अगर ये इसके साथ पैरेलल है ऑब्वियसली दिस एंगल इज आल्सो थीटा, और ये इसके साथ पैरेलल है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अच्छा ये बात है। तो अगर ये एंगल थीटा है और आपको मालूम है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टिंग एंगल है दोनों बराबर होते हैं, है ना। इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टिंग एंगल है वो दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि ये थीटा है तो ऑब्वियस है कि दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। सेम हियर आल्सो, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। क्लियरली यू सी ए शोन 3 थीटा इज 180 डिग्री एंड थीटा इज 60 डिग्री। ये इसलिए बन गया क्योंकि दो रेज विद पैरेलल। यहां पर केस कुछ बदल जाता तो हम कैसे करते, आई विल गिव यू अनदर अप्रोच। केस बदल सकता है और ऐसे नहीं रहेगा तो लगे हाथ हम उसको सीख लेंगे। लेट अस सी द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज सो सिंपल। अगर ये एंगल थीटा है, सोचो ये एंगल थीटा है तो हम क्या कहेंगे, ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंगल इज थीटा, है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं। नाउ व्हाट इज द डेविएशन, व्हाट इज द डेविएशन ऑफ द रे? यू से रे ऐसे आ रहा था अब इधर जा रहा है, पहले आ रहा था ऐसे अब जा रहा है ऐसे, मतलब कितना डेविएट किया है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक। दिस इज द डेविएशन। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर डेविएशन in a combination of two mirrors, for a combination of two mirrors, previous class हम लोग देखे थे। जो लोग नहीं देखे हो वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में देख लो। for combination of two mirrors डेल्टा क्या था 360 minus 2 theta। फिर what is theta? theta is angle between the two mirrors। theta is angle between the mirrors। ये बात है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा कितना निकला देखो तो, यहां से यहां तक, मतलब ये यहां से यहां तक हो गया 180 प्लस थीटा। तो आप क्या कहोगे 10 180 माइनस सॉरी प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा दैट इज डेविएशन। डेविएशन इज 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। सिंपल है, थीटा निकालो, थीटा निकालो कितना हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री।
इज दैट क्लियर? दोनों अप्रोच आपको समझ में आया? यस सर, यस सर। अगर ये समझ में आ गया तो यू वर्क आउट द सेकंड क्वेश्चन। मैं आपको कोई एक क्वेश्चन दिया हूं, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मिरर है, ये एक दूसरा मिरर है, ये एंगल कितना है मालूम नहीं है, दिया है कि कोई रे ऐसे आया, से ए रे कम्स लाइक दिस, फॉल्स लाइक दिस, गोज लाइक दिस, और हम कहेंगे यहाँ पर जो एंगल बना है वो 70 डिग्री है। You must understand the question. ये मिरर 1, ये मिरर 2, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। पूछा है बताओ थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, इन एडजॉइनिंग फिगर, इन एडजॉइनिंग फिगर क्लियरली दिया है कि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस एंगल आर सेम, और क्या कर रहा है, दिस एंगल आर आल्सो सेम, है ना। ये क्लियरली दे रहा है। हम लोग वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अपनी मर्जी से कुछ नहीं किए हैं, ये रे आर्बिट्ररी नहीं गया है, फॉलोइंग रिफ्लेक्शन रूल्स गया है। पूछा है इस केस में, थोड़ा सा इस फिगर को ठीक है, ये केस में ये फिगर को थोड़ा इधर करो तो एंगल दोनों बराबर दिखेंगे। यस क्या दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन एडजॉइनिंग फिगर। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है फाइंड थीटा? सिंपल है, क्या कोई मुझे बता सकता है? यस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द डेविएशन हियर। डेविएशन क्या है? पहले रे इधर आ रहा था, अब वो रे मुड़ के इधर जाने लगा है, दिस इज द डेविएशन। तो आप क्या कहोगे, इन दिस फिगर सॉल्यूशन कुछ ऐसे कहेंगे, इन दिस फिगर। इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन में दोनों मेथड बताने की कोशिश किया। इन दिस फिगर डेल्टा इज हाउ मच, 180 प्लस 70, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहां से यहां तक 180 है, आगे को है 70। हाँ, बाय फॉर्मूला अगर दोनों एंगल थीटा है, डेल्टा इज 360 माइनस 2 थीटा, सो 360 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 70, एंड दैट इज, ये कितना हो गया 250, इधर ले आओ, इट इज 110, थीटा इज 55 डिग्री। क्या मैं कंसेप्ट समझा पा रहा हूं सबको? ठीक है ना? अदरवाइज इसको निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत तोड़ मोड़ के निकालना पड़ेगा, विच इज रियली डिफिकल्ट जॉब टू गेट थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कोई सवाल? सबको समझ में आ गया? यस, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिगर में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि इस फिगर में कोई आदमी ए से बी तक गया और रास्ते में हर जगह उसको ऑब्जेक्ट ओ का इमेज दिखाई दिया मिरर में। तो बताओ ए और बी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? अगर ये बहुत ज्यादा दूर चले जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, है ना। अच्छा, कहां तक उसको दिखाई देगा? We know the region of sight is bounded by the reflected rays from the extremities of the mirror। अगर वो रीजन ऑफ साइट पे रहेगा तब ही उसको इमेज दिखाई देगा। रीजन ऑफ साइट कैसे निकालते हैं? It is the area bounded by the reflected rays from the extremities of the mirror। थ्योरी क्लास में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करिए, इक्वल रिफ्लेक्टेड रे, और यहां से कोई दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ, सॉरी यहां से कोई एक इंसिडेंट रे से ड्रॉ किए हम और एक रिफ्लेक्टेड रे से ड्रॉ किए। क्लियर? अगर कोई रे ऐसे जाता है तो फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर कोई रे यहां पे आता है ऐसे तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। The ray will reflect like this, ठीक है। Keeping in mind that the incident angles and reflecting angles are same। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है।
ठीक है, क्या दिया है इसमें, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर है, ठीक है। ये फिगर भी थोड़ा ठीक से दिखने से समझ में आता है। ये देखो बात कुछ ऐसा है, मतलब अगर वो आदमी, ये जो पॉइंट है ए, ये जो पॉइंट है ए पे रहेगा तो उसके पास रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रहे हैं, अगर इससे नीचे रहेगा रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट रीच हिम, है ना। सिमिलरली अगर यहां तक रहेगा, आई विल कॉल दिस पॉइंट एज बी, दिस पॉइंट एज बी, ठीक है, यहां तक रहेगा तभी उसको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देगा, नहीं तो रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाई देगा। अगर वो ही स्टार्ट्स समवेयर बियॉन्ड द पॉइंट बी, इस पॉइंट से बियॉन्ड रहेगा तो उसको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हमें पता करना है ए और बी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है जानना है। ये है बी और ये है ए। चलिए पता करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज दिस लेंथ, आई मे गो फॉर ए लिटिल एक्सटेंशन ऑफ द डायग्राम। सपोज हम कहेंगे ये रे जो है रिफ्लेक्टेड रे से जा रहा है, उसको मैं एक्सटेंड करता हूं फॉर कैलकुलेशन से ओनली, आई एक्सटेंड इट टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट को एक्सटेंड किया। सिमिलरली मैं ये पॉइंट को भी, ये रे को भी ऐसे एक्सटेंड किया। नाउ दिस टू रे आर मीटिंग समवेयर हियर। क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज कुछ यहां पे बन रहा है ओ डैश। ये जो है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, क्यों से क्या, ये एंगल तो बराबर होगा, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, दिस ए कॉमन साइड, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया क्या? ये जितना बड़ा होगा, ये जैसा होगा ये ट्रायंगल, ये वैसे ही होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको? कॉन्ग्रुएंट होगा बोल के मैं यहाँ पे भी और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यस, देखो अगर ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ओवरऑल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट। इफ आई नेम दिस पॉइंट्स एज एम तो था ही, मैं इसको m एंड m1 नाम देता हूँ। आई कॉल दिस m एंड दिस इज m डैश। अगर आप ध्यान से देखोगे OM dash triangle and OBA triangle are looking to be similar, है ना। तो हम कहेंगे here in figure shown, in figure shown OM dash triangle and OAB ट्रायंगल, ओ नहीं ये ओडेस था, ये ओडेस था, ओडेस AB ट्रायंगल आर सिमिलर। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बताने की क्या जरूरत है, छोटी मोटी चीज आप लोग जानते हो। हम कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ये सिमिलर है, और ये छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये डिस्टेंस अगर d है तो आप क्या कहोगे, ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस भी कितना है, ये तो d ही है। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब mm डैश बाय AB बाय mm डैश मस्ट बी इक्वल AB by mm dash is equal to this total height by this। ये टोटल हाइट कितना है, ये d है, ये 2d है, ये भी d है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4d बाय ये डिस्टेंस कितना है d। हाँ, अच्छा mm डैश का वैल्यू कितना है, mm डैश इट इज इक्वल टू l 12। तो हम कहेंगे AB इज इक्वल टू 2l into 4 is equal to 8l. So the maximum distance between A and B for which a man can see the image of the object in this mirror is equal to 8l। क्या मैं ये चीज सबको समझा पा रहा हूँ? Yes sir। सिंपल सा चीज तो है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड वगैरह में खाता नहीं है तो काम में लग जाएगा।
किसी दूसरी जगह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन, what is the minimum height of a mirror required so that a man of height h can see his complete image in it? किसी एक मिरर का मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए कि कोई आदमी उसका कंप्लीट इमेज देख पाएगा, ठीक है। और यूजुअल हाइट आप जानते हो कि आपका 6 फीट का होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व द साइज ऑफ योर ड्रेसिंग टेबल मिरर? वो कभी भी आपका हाइट का नहीं होता है। पुराने जमाने में डाउरी में मिलता था, मम्मी लाई होगी तो पापा के पास होगा ड्रेसिंग टेबल, देख लेना, उसमें मिरर जो है बहुत बड़ा नहीं है, आदमी 6 फीट का है लेकिन मिरर छोटा है। कितना होना चाहिए कम से कम कि उसके सामने आप खड़े रहोगे तो आपको कंप्लीट इमेज दिखाई देगा। चलिए सोचते हैं, सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए मिरर लाइक दिस, ठीक है। मैं थोड़ा इसको दूसरे तरीके से करना चाहूंगा। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए मिरर, बड़ा सा मिरर, और मान लो कि आप इसके सामने खड़े हो, आप इसके सामने खड़े हो, दिस इज यू, दिस इज योर हेड, से दिस इज योर हेड, है ना, और दिस इज योर आई, और दिस इज योर फुट। HEF में ठीक से थोड़ा लिख देता हूं, आपको बढ़िया लगेगा, समझ में आएगा। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। ये हो गया मिरर, ये हो गया उसके सामने वाला आदमी, सामने वाला आदमी का ये है तो चलो मानते हैं कि ये सामने वाला आदमी है, थोड़ा पास ले लेते हैं ताकि ड्रॉ करने के लिए आसान होगा। ये है सामने वाला आदमी का हेड, ये है उसका आंख, हेड से इतना नीचे नहीं होता है आंख, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा नीचे कर दिया हूं, ठीक है। और दिस इज व्हाट इज फुट, ये फुट है, ये आई है, ये हेड, और ये मिरर, मिरर इज समवेयर हियर, मैं ड्रॉ करने के बाद ले लूंगा आगे। अब ये मिरर उसके सामने पड़ा है, he will be able to see, he will obviously see through his eyes only, from head to foot। कैसे? अगर हेड से रिफ्लेक्ट करता हुआ कोई रे उसकी आंखों में पहुंचेगा तो वो देख पाएगा। सिमिलरली फुट से रिफ्लेक्ट करता, फुट से इंसिडेंट कोई रे रिफ्लेक्ट करके उसकी आंखों में पहुंचेगा तो वो देख पाएगा। यस, ये चीज तो समझ में आ गया। तो ये था वो आदमी जो अपना इमेज देखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। दिस इज द मैन। अब हमें सोचना है कि अगर आदमी का हाइट h है तो मिरर कितना चाहिए। देखो, यहाँ फुट को देखने के लिए यहाँ से जो रे आके रिफ्लेक्ट करके वापस आ गया, वो तो उसको फुट दिखाई दिया, मतलब बाकी का जो मिरर है वो एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए। दिस मच मिरर इज एनफ टू सी द कंप्लीट इमेज। क्या समझ में आ रहा है? दिस मच मिरर इज एनफ टू सी द कंप्लीट इमेज। अच्छा, ये बात है। तो फिर मैं ऐसे करता हूं, हमें निकालना है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द मिरर, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि यू कैन इजीली सी इट। नाउ दिस इज व्हाट इज द मिरर यू वांट टू सी। फाइन, नाउ ये जो मिरर है इसमें ये होगी आपका हेड। सपोज हम कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सपोज h1 है, और ये डिस्टेंस है h2। क्या h1 है? हाइट ऑफ द हेड अबव द आई, ये आई है, ये हेड है, ये फुट है। सपोज ये डिस्टेंस h2 है, और आपको ये मालूम है कि ये था इंसिडेंट रे, ये था रिफ्लेक्टेड रे, और ये था नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं? दिस वाज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हियर इट वाज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा? सोचो तो, नॉर्मल को एक्सटेंड कर दिए, नॉर्मल को एक्सटेंड कर दिए हैं यहां तक। सिमिलरली इधर भी नॉर्मल को एक्सटेंड कर दिए हैं यहां तक पूरा। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस।
नाउ यू क्लियरली सी अगेन दिस एंगल, ये सब क्या है कि रे डायग्राम है ना, प्रॉपर्ली नहीं करने से दिखाई नहीं देता। दिस एंगल यू सी इज दिस वन, normal has become slightly abnormal, yes. now you see, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है, हाँ है। अगर हम कहेंगे रे यहां से गया, ये एंगल अल्फा है, रे रिफ्लेक्ट करके ऐसे आया, ये एंगल भी तो अल्फा है। अच्छा, तो सोचो तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? आई एम ड्रॉइंग अनदर नॉर्मल हियर। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज दिस लेंथ? ये पूरा अगर h1 है, ये एंगल बाइसेक्टर है, these two sides are of बराबर लेंथ, तो this must be h1/2, this must be h1/2। इसका मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा? h1/2। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? Yes, similarly ये पूरा h2 है, ये दोनों एंगल बराबर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, means what will be this length? This length is also half of this whole। पूरा कितना है? h2, उसका आधा h2/2। समझ में आ रहा है क्या? Yes, h2/2। तो what is the minimum height of the mirror required? Minimum height of the mirror should be this, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? इतने सारे चीज करने के बाद क्या लिखेंगे? as shown in figure, height of man is equal to h1 plus h2। minimum height of mirror, minimum height of mirror is equal to h1/2 plus h2/2, that is h1 plus h2/2, that is h/2। हा हा, क्या पता चला? पता ये चला कि कोई अगर h हाइट का आदमी खड़ा है, उसको अपना कंप्लीट इमेज दिखने के लिए मिनिमम साइज का मिरर क्या चाहिए? h/2। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर को याद रखो, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखो कि मिरर को उठा के रखने से h/2 में होगा, मिरर को उठा के रखने से ही h/2 में होगा। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि जमीन पे कोई मिरर रखा है, तो आपको ध्यान से अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करना है। तो आप कहोगे यहाँ पे मिरर का मिनिमम हाइट है, क्या होना चाहिए? h/2, तब जाके वो h हाइट वाला आदमी अपना कंप्लीट इमेज को इसमें देख पाएगा। ठीक है, ओके। इन द फिगर शोन, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इन द फिगर शोन फाइंड व्हाट शुड बी मिनिमम हाइट एज ऑफ मिरर such that the camera C can take complete snap of the pole AB। यहाँ पे कैमरा लगा है, ये पूरा पोल AB का फोटो उठा पाएगा। किसमें? मिरर में जब इमेज आएगा। अरे फोटो तो तब उठा पाएगा जब कैमरा को पूरा का पूरा इमेज दिखेगा, पूरा का पूरा इमेज दिखेगा तभी वो फोटो उठा पाएगा। वैसे मिनिमम साइज का मिरर क्या चाहिए था? अगर उठा के रखते तो कितना चाहिए था? इसका आधा, ये ऊपर वाला h है, ये 3h है, टोटल हुआ 4h। What should be the minimum size of the mirror so that this camera can see its complete image? 4h का आधा, that is 2h। लेकिन वो तब होता जब ये मिरर को हम थोड़ा उठा के रखते, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे। जब हम मिनिमम साइज की मिरर करें, मिरर ग्राउंड पे नहीं रखा था, थोड़ा इसको उठा के रखे थे। ग्राउंड पे रखते तो क्या दिखता? क्या नहीं दिखता? अच्छा, तो थोड़ा उठा के रखेंगे। ड्रेसिंग टेबल में भी तो आपका मिरर ग्राउंड पे नहीं है, डेस्क के ऊपर रखा गया है कि नहीं? और वो मिरर का साइज कितना है? एवरेज ह्यूमन हाइट इज 6 फीट, तो उसको 3 फीट रखा गया और थोड़ा सा उठा के रखें ताकि आप देख पाओगे अपना इमेज को उसमें। तो यहाँ पर पूछा है कि कितना होना चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एज। अच्छा देखो, यहाँ से कोई रे अगर रिफ्लेक्ट करके इसकी आंखों में, इस कैमरा में पहुंचेगा तो उसका फोटो उठा पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फोटो कैन बी टेकन अगर रे कहां से रिफ्लेक्ट करके यहां से फिर ऐसे आके ऐसे पहुंच रहा है, हाँ पहुंच रहा है तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा तो ठीक है,
अब यहां से भी रे रिफ्लेक्ट करके आ जाना चाहिए। अगर रे यहां से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है और उसके पास पहुंच रहा है तो हमारा काम निकल गया। इससे ऊपर की और मिरर की जरूरत नहीं है, इतना हाइट तक मिरर हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, हमें मिरर का हाइट चाहिए, ठीक है। मिरर का हाइट जानने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा हाइट ड्रॉ करता हूँ। अब देखो इसमें मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया, हियर इज ए नॉर्मल। नाउ क्या बता सकते हो, ये पूरा डिस्टेंस अगर h है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? सोचो सोचो, ये पूरा डिस्टेंस h है, ये एंगल बराबर है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, सो दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ, तो ये कितना होगा? h/2। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? h/2। क्या समझ में आ रहा है? Yes. यस, तो बोलोगे तो पता चलेगा। अच्छा, और यहां से यहां तक का हाइट कितना है? वो तो दिया है 3h, so you said it is 3h. So what should be the minimum value of capital H? Minimum H with mirror kept on ground. Mirror kept on ground. ठीक है, mirror kept on ground क्या होना चाहिए? is equal to this is 3h and this is h/2, ठीक है। 3h plus h/2 is 3.5h। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन, ये जो मिनिमम हाइट ऑफ ए मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ ए मैन इज h/2, ये ऑलमोस्ट सारा बुक में दिया है, तो बच्चे आंसर को रट लेते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि मिरर को थोड़ा सा उठा के रखेंगे तो h/2 हाइट में ठीक है। अगर ग्राउंड पे रखें तो h/2 नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट। बस होना ये चाहिए कि द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड लाई एटलीस्ट बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ योर हेड एंड द आई। हेड और आई का मिड पॉइंट तक तो ये पहुंचना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा मुझे आप बताओ, आई वुड लाइक टू नो दिस क्वेश्चन कैसे आप करोगे। सपोज यहाँ पर कोई एक आदमी है, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे कोई एक आदमी है और दिया है कि ये आदमी का हेड से आंखों का डिस्टेंस से समथिंग लाइक 5 सेंटीमीटर है, कैप लगाया है ऊपर, ठीक है, वो कैप लगाया, कैप से आंखों का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और आदमी का पूरा डिस्टेंस कितना है? पूरा डिस्टेंस इज सपोज 1, ये 5 नहीं, ये 6 सेंटीमीटर। सपोज जस्ट हम कहेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये आदमी का टोटल हाइट कितना है? इट इज 160 सेंटीमीटर है। पूछा है जमीन पे हम एक मिरर रखेंगे, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर सो दैट ही कैन सी द कंप्लीट इमेज। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मिरर का टॉप पॉइंट इसकी आंखों के और कैप की मिड पॉइंट तक पहुंचेगा, तभी कोई रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में पहुंचेगा, है ना। अगर ये 6 है तो ऑब्वियसली दिस लेंथ इज 154 क्योंकि टोटल 160 था और ये कितना है? ये 6 है, तो दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड? 157, इट इज 157 सेंटीमीटर। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. यस, तो हरदम h/2 चीज को याद मत रख लेना, ठीक है। सी द नेसेसरी कंडीशंस कैसे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, in figure shown the incident angle was increased by 6 degree by keeping the mirror fixed. Now by what angle the mirror must be rotated so that the reflected ray restores its original direction? क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको? ट्राई वंस। ठीक है, तुम लोगों का क्या आंसर आया इस कैलकुलेशन का? व्हाट वाज द आंसर? 3 डिग्री आया 3 डिग्री क्लॉकवाइज या 3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज? एंटी
एंटी क्लॉकवाइज। एनीवे लेट अस सी। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं थ्योरी में, क्या था, कोई इंसिडेंट रे मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को अगर थीटा घुमा दोगे क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये था पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा था कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, अगर हम मिरर को घुमा देंगे थीटा क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे जो पहले से था वो रोटेट कर जाएगा, कैसे, बाय 2 थीटा इन द सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो इंसिडेंट एंगल इज इंक्रीज्ड, इंसिडेंट एंगल है ये, इसको इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया कितना, 6 डिग्री। मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो पहले यहां पे कहीं हुआ करता था वो इधर को चले जाएगा 6 डिग्री, ये इधर को चले जाएगा 6 डिग्री, क्योंकि इसको इधर को लिया गया है 6 डिग्री। आप चाहते हो कि रिफ्लेक्टेड रे अपनी जगह वापस आए, मतलब रिफ्लेक्टेड रे को आप घुमाना चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज, कितना, 6 डिग्री, कैसे, बाय रोटेटिंग द मिरर। मिरर को थीटा रोटेट करने से रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करता है, 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन, है कि नहीं। इसका मतलब हुआ अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे को रिस्टोर करवाना है, मतलब 6 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मिरर को हमें कुछ 3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तभी ये वापस आएगा। मिरर को हमें कितना घुमाना पड़ेगा, 3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या चीजें समझ में आ रहा है? सारा चीज को लिखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पे थ्योरी में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कुछ लोगों के लिए। अगर मिरर को फिक्स रख के हम इंसिडेंट रे को थीटा घुमाते हैं क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे थीटा घूम जाता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए हम लोग मिरर को घुमा देते हैं, पहले मिरर था यहाँ पे, अब मिरर को घुमा दिए थीटा, कितना एंगल, बाय एंगल थीटा, कैसे, क्लॉकवाइज। तो फिर अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल सी द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा, कैसे, वही क्लॉकवाइज। मिरर जैसे घूमता है रिफ्लेक्टेड रे ऐसे घूमता है। अब ये एंगल को 6 डिग्री बढ़ा दिया गया है, मतलब इंसिडेंट रे इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 60 डिग्री। अब रिफ्लेक्टेड रे को वापस लाना है, वो भी मिरर को घुमा, तो मिरर को घुमाना पड़ेगा, कितना, हमें जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको 6 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वापस लाना है, तो मिरर को 3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रिस्टोर कर जाएगा। तो क्या आंसर हुआ, आंसर हुआ मिरर is to be rotated by 3 degree anti-clockwise। क्या सबको समझ में आ रहा है? सारे साइलेंट बैठे हैं, मतलब क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है? आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स सो दैट एनी रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर फाइनली मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सॉल्यूशन इज टू इजी। खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। देखो साइंस आगे ऐसे खाली पीली थ्योरी से नहीं बढ़ता है। जब कोई सोचा कि ऐसे ऐसे करने से एरोप्लेन उड़ेगा, उसको अपना सोचने पे इतना भरोसा था कि एरोप्लेन पे बैठ के उड़ गया। ठीक है, हम लोग काफी चीजें जानते हैं लेकिन भरोसा नहीं होता है। हम जानते हैं कि जब तक हमारे शरीर से करंट फ्लो नहीं करेगा विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। क्या आप कभी ट्राई कर सकते हो, किसी वुडन ब्लॉक पे खड़े होके आपकी प्लग में एक जहां पर फेज है, जहां पर सप्लाई लाइव है, उस साइड में कोई आयरन नेल डालो, कैन यू डेयर? आप जानते हो यू आर स्टैंडिंग ऑन ए वुडन लॉग, करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू योर बॉडी। जानते हैं बट अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। करके देखो, कुछ नहीं होगा। गो स्टैंड ऑन ए वुडन लॉग, पुट ए नेल इनटू द पॉजिटिव साइड, आई मीन द लाइट साइड ऑफ योर प्लग,
और आपके अंदर से करंट जा रहा है, करंट है कि नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं जानने के लिए आस्क योर मदर टू पुट ए टेस्टर ऑन यू। देखो क्या हो रहा है, टेस्टर ग्लो कर रहा है, आपको शॉक नहीं लग रहा है, ठीक है। मदर को मत बोलो कि छू के चेक करें, क्योंकि वो अगर जमीन पे खड़े रहेंगे, छू के चेक करेंगे तो दोनों को मजेदार झटका मिलेगा, मीठा मीठा सा। एनीवे, तो अपना नॉलेज पे भरोसा होना चाहिए। व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन टू मिरर्स सो दैट एनी रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर, any ray incident on one mirror finally moves in opposite direction after two reflections। करेक्ट, दो तीन लोग 90 डिग्री बोल रहे हैं, दैट इज करेक्ट। लेकिन सोचो तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मिरर है, क्या एंगल है मुझे मालूम नहीं, यही एंगल पता करना है। क्या दिया है, क्या दिया है कि कोई रे, एनी रे, कोई भी रे आएगा ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कोई भी रे आएगा रिफ्लेक्ट करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सॉल्यूशन थोड़ा देखो कैसे करना है। क्या है कोई माइकल आल जो बताएगा व्हाट इज डेल्टा हियर, डेविएशन? यस, सो सिंपल, डेविएशन इज 180 डिग्री। ऐसे आया ऐसे गया तो डेविएशन 180 डिग्री हो गया। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 360 माइनस 2 थीटा दैट इज इक्वल 180 डिग्री, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सो सिंपल है कि नहीं? You know the formula for deviation for a combination of two mirrors, deviation is 360 minus 2 theta, फिर theta is the angle between the mirrors। बन गया काम। Is it understood? Yes। Go to the next question। Go to the next question। In figure shown, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको आंसर को याद रखना पड़ेगा। Anyway, I will get it here। मैं इसको थोड़ा उठा के यहाँ से लेके आता हूँ। ये कोई एक घड़ी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये एक घड़ी है, इसका इमेज इसमें बनेगा तो व्हाट विल बी द रीडिंग इन द इमेज क्लॉक? इमेज क्लॉक में रीडिंग क्या होगा? चलो पहले करके देखते हैं इमेज क्लॉक में रीडिंग क्या होगा। मैं इसको इमेज बनाता हूँ पहले, लेट मी मेक द इमेज, तो आपको इमेज क्लॉक का रीडिंग पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा, मेक मी मेक ए इमेज क्लॉक, ऐसे ये आगे देखो, अरे नहीं, जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा तंग कर रहा है, तो इधर रहो। मैं इमेज क्लॉक को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये है इमेज क्लॉक। ठीक है, यस। अब यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा मैं ड्रॉ करता हूँ। यस, now it is easy to realize and understand what is happening here। Here was the mirror, देखो क्लॉक का इमेज में निकाल दिया। पूछा है कि अगर क्लॉक में टाइम हुआ है 2:35, इमेज में कितना टाइम हुआ है, कोई बताएगा क्या? देखो तो दिस इज 9:25, क्लियरली देख के पता चल रहा है 9:25। लेकिन सर एग्जाम में इसे इमेज बनाने के लिए तो ज्यादा समय लगेगा। नहीं, आपको इमेज नहीं बनाना है। थोड़ा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखना है कि अगर हम 2:35 के साथ 9:25 को जोड़ देते हैं, हाउ मच इट इज 12। देखो इसका मतलब, रिमेंबर द इमेज क्लॉक रीडिंग एंड ऑब्जेक्ट क्लॉक रीडिंग सम्स टू बी 12 ऑलवेज। कि जितना टाइम दिया होगा 12 से माइनस करो तो दूसरा टाइम मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एज ए क्लू, सम ऑफ रीडिंग्स ऑफ इमेज क्लॉक एंड ऑब्जेक्ट क्लॉक is always 12:00।
तो अब ये कुछ भी टाइम दिया रहेगा आप आसानी से बता सकते हो। अगर आप कहेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉक में बजा है 5:15, कोई दूसरा बताएगा इमेज में कितना होगा टाइम? 6:45। सो सिंपल। देखो सबको समझ में आ गया, ये 5:15 है तो 6:45 होगा। दिस क्लू इज ऑल्सो अंडरस्टूड। लेट अस गो टू द नेक्स्ट। नाउ सी दिस वेलोसिटी क्वेश्चंस। और टारगेट आपका ले लो कि वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस ही आएंगे अगर एंट्रेंसेस में आते हैं तो। बाकी सब भी आते हैं, आ सकते हैं मेडिकल एंट्रेंसेस में, जेईई वगैरह में वेलोसिटी रिलेटेड आते हैं। और वेलोसिटी नॉट ओनली विद प्लेन मिरर, इसमें तो स्फेरिकल मिरर भी भाग रहा होगा, उसके साथ भी आते हैं। खैर फंडामेंटल क्लियर रहेगा तब भी हम लोग कर लेंगे। देखो ये फिगर को थोड़ा देखो। फिगर में दिया है कि मिरर में भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड में, ऑब्जेक्ट में भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड में। इमेज का वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा। वेलोसिटी ऑफ इमेज किसको देखना है? एन एंड सिटिंग ऑन मिरर, चींटी बैठा है मिरर के ऊपर, उसको इमेज का वेलोसिटी क्या दिख रहा है? स्टेशनरी मैन ऑन ग्राउंड, कोई आदमी खड़ा है, ये सब भाग रहे हैं, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है क्या तमाशा चल रहा है, उसको इमेज का वेलोसिटी क्या दिखेगा? एंड द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट भाग रहा है उसको खुद को क्या दिखेगा? ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं m। ठीक है, और ये x एक्सिस y एक्सिस इसलिए दिया हूं ताकि आपको i कैप j कैप लिख के लिखने में आसान होगा। शुरू कर देते हैं। एन एंड सिटिंग ऑन मिरर, चींटी बैठा है मिरर के ऊपर, मींस वी वांट टू सी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ध्यान रहे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। थोड़ा सा मैं इसको उठा के लेना चाहूंगा नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में ले जाऊंगा इसको। ठीक है, कॉपी, आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में यस, अब देखो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय मिरर और विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि चींटी मिरर पे बैठा है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ये निकालना है। दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इमेज minus velocity of mirror irrespective of their directions. These are all vectors. Velocity of image minus velocity of mirror, and that is equal to always minus of velocity of object with respect to mirror. ये समझ में आना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये बात है। अच्छा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पे रहेगा हर वक्त इमेज मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे रहेगा। सो ये डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, ये डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज इज सेम। ठीक है, दोनों का रेट ऑफ चेंज इज सेम। तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली द वेलोसिटीज ऑफ दिस एंड दिस आर ऑलवेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बट साइन इज अपोजिट, क्योंकि ये इधर जाता है तो ये इधर आता है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज सेम इज माइनस ऑफ VO माइनस VM। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये बेसिक इक्वेशन था, बिट नंबर 1। तो हमें क्या पता चला? VI माइनस VM, ये क्या है? Velocity of the image as seen by a चींटी sitting on the mirror, that is equal to minus of VO minus VM। हाँ, VO कितना है? थोड़ा फैक्टोरियल लिख देते हैं। VO कितना इधर जा रहा है ना, चलो लिखते हैं इसको 4i cap, no problem, 4i cap in this direction, in the direction of positive x axis we take i cap sign, minus VM कितना है? मिरर तो इधर आ रहा है, कितना? 1i cap, सॉरी माइनस 1i cap, क्योंकि मिरर उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। देखो मिरर इधर आ रहा है, विल राइट माइनस 1i cap। हाँ, तो VO माइनस VM, VO माइनस VM का वैल्यू क्या आएगा? सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 4 + 1 5 हो गया, 5i cap माइनस 5i cap। तो जो चींटी बैठा है मिरर के ऊपर उसको क्या लगेगा? लगेगा
कि इमेज इधर को भाग रहा है, कितना स्पीड में, 5 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज सीन बाय एन एंट सिटिंग ऑन द मिरर। क्या ये चीज सबको समझ में आया? Yes. Let us go to the next question. Next part of the question. Next part में क्या पूछा था? A stationary man on ground. A stationary man on ground. अब हम निकालना चाहते हैं velocity of image with respect to a stationary man on ground. Means you are interested to know the actual velocity. Stationary मैन, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज आप जानना चाहते हो। अभी आपको क्या दिया गया है? दिया गया है VO दिया गया है। कितना VO दिया गया है? वो इधर भाग रहा था, कितना था VO का वैल्यू? VO वाज 4 मीटर पर सेकेंड। उधर को आई विल राइट इट इज 4 I के VM दिया था, हाँ वो उल्टा भाग रहा था, -1 I के। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है पूछा है, और हमें मालूम है कि velocity of object with respect to mirror, velocity of A with respect to B is given by velocity of A minus velocity of B, relative velocity of fundamental. VO minus VM is equal to minus of VI minus VM। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस VI को इधर ले आओ तो आ गया VO प्लस VI इज इक्वल टू माइनस VM को इधर ले लो, ये था प्लस VM, माइनस माइनस प्लस VM, और एक VM गया तो इट इज 2 VM। हाँ तो सब कुछ तो मालूम है। VO कितना है भाई? 4 I के। VI वही तो पता करना है, VI तो पता करना है। VM कितना है? -1 I के। खत्म खत्म, ये हो गया -2 I के, इधर आ गया तो हो गया 6 I के। सो VI इज -6 I के। तो actual velocity of the image is 6 meter per second to left. Actual velocity of image is 6 meter per second to left. क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन हमारा क्या? बेसिक इक्वेशन ये, इससे सारा काम बन गया, ये बन गया, सब कुछ बन गया। ये बेसिक इक्वेशन प्रोवाइडेड द वेलोसिटीज आर ऑल नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया था? बेसिकली पूछा था कुछ दूसरा चीज, इसमें पूछा था व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द इमेज एज सीन बाय द ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है, भागते भागते अपना इमेज को देख रहा है। दैट मींस वी वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या था? इट वाज -6, it was -6 I cube, so you say it is -6 I cube minus velocity of object क्या था? याद करो, velocity of object था something like शायद it was 4, yes 4 meter per second, 4 I cube, तो you say it is 4 I cube minus -4 I cube, ना it was only 4 plus 4 I cube, क्योंकि ये किधर भाग रहा था? इधर जा रहा था, तो +4 I cube, ठीक है। Now what is coming out to be? -10 I cube.
10 IK। ये बात हुआ, समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट को क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -10 IK। ठीक है। और अगर आप ये चीज लिखना चाहोगे vi minus vo, इट इज ऑलवेज डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। एनीवे, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या लगेगा कि इमेज उसके तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड टू द ऑब्जेक्ट। इट appears that image is moving to left by 10 meter per second or with 10 meter per second, moving to left to moving to left with 10 meter per second। मेरे ख्याल से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड सिंपल न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर हम लोग अभी देख चुके हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना है। मैं चाहूंगा कि आप वेलोसिटी के और एक क्वेश्चन कर लो थोड़ा सा। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए मिरर and the mirror is moving with 1 meter per second or say 2 meter per second, and here is an object which is moving away from it with 8 meter per second. Now we want to see the velocity of image। ये मिरर है, ठीक है। For your practice in figure shown, excuse me, in figure shown, find velocity of image, bit number 1, with respect to mirror, number 2, with respect to ground, bit number 3, with respect to observer और ऑब्जेक्ट। क्या ये 3 आंसर आप मुझे फटाफट बता सकते हो? कोशिश करो तो कर सकते हो। यू डोंट नीड मच हाई डेंसिटी ब्रेन, ऑर्डिनरी ब्रेन कैन वर्क आउट इफ यू नो द फंडामेंटल। ठीक है, बेसिक क्लू क्या था ये आपको नहीं भूलना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is always, and normal to the mirror is always opposite to and equal to velocity of object with respect to mirror। बेसिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे ना, यू विल सी द रूल्स विल बी सेम, खाली यहाँ पर एक m स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाई होगा, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर टर्म मल्टीप्लाई होगा, थिंग्स विल बी सो इजी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज इट इज। ओके, with respect to mirror, with respect to ground, with respect to object, ये 3 चीज निकला। तो हम कैसे कहेंगे? find velocity of image with respect to, ठीक है, with respect to mirror निकालना है, फिर with respect to ground निकालना है ना, और with respect to object निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है। ये 3 चीज हमें निकालना है। चलिए, अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। सॉल्यूशन लिखने में देखो कितना आसान है। अगर आप सीधा सीधा ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भैया? इधर आ रहा है -8 IK। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है भैया? उधर जा रहा है 2 IK। हाँ, वेलोसिटी इमेज पता करना है। बेसिक इक्वेशन हमारे पास ये है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to twice of velocity of mirror, take with proper sign। velocity of object is -8, तो velocity of image क्या आ गया? it is coming out to be 2vm minus vo। 2vm कितना हो गया? 4
माइनस vo हो गया -8, तो हो गया 12 I के। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब कौन सा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज vi क्या था? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 12 I के। पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे पता करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर? अरे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा? ये था हमारा बिट नंबर 2। बिट नंबर 1 में पूछा था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का इक्विवेलेंट अपोजिट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या था? इट इज -8 I के माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 2 I के। ये पूरे चीज का माइनस करना है, फिर नहीं, ये पूरे चीज का माइनस करना है, तो पूरे चीज का माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? यस, vo का वैल्यू डाल दिए, vi का वैल्यू डाल दिए, इट इज कमिंग आउट टू बी 10 I के। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज 10 I के। देख लो, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। 10 I के मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, -I के मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कैसे निकालेंगे? विल डू इट हियर। ये थोड़ा हमें बीट नंबर 3 में पता करना है क्या कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट vi माइनस vo। vi कितना था? vi था 12 I के, माइनस vo कितना था? माइनस vo था -8 I के। करेक्ट, हर कोई करेक्टली किया है। तो ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा? इमेज भाग रहा है टुवर्ड्स राइट with 20 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब हुआ जो बेसिक इक्वेशन है वो ये इसको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो सारा काम आसान है और कोई डिफिकल्टी है ही नहीं इसमें। चलिए आखिरी क्वेश्चन देता हूं क्योंकि नया आर्टिकल अभी तो स्टार्ट नहीं हो सकता। Here is a mirror, ठीक है, and here is a mirror which is moving like this, say it is 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से कोई चीज को फेंका गया है। कैसे फेंका गया? say it is thrown with 3 I के plus 4 J के वेलोसिटी में। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज गिवन। पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये मिरर है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरे पास थोड़ा सा समय बच गया है तो मैं ये कर रहा हूँ। बोर्ड की क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा, एंट्रेंस वगैरह में आ सकता है, थोड़ा सा समय बच गया है तो ये क्वेश्चन में कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई चीज को फेंका गया है 3 I के प्लस 4 J के और ये प्लेन में ऐसा है, हम कहेंगे कि ये प्लेन इज पैरेलल टू से YZ प्लेन। द मिरर इज इन YZ प्लेन। क्या दिया है? In figure shown, the mirror is in YZ plane। और कैसे दिया? ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, मतलब चीजें भाग रहे हैं सब XY प्लेन में। Particles are moving along XY plane, YZ plane। ये हो गया ऑब्जेक्ट। फाइंड
वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आप लोग निकालना चाहोगे। ठीक है, तो बात ऐसा है, आपको सोचना है, ये दिया है मिरर भी भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, इसको भी टेढ़े मेढ़े भगा सकते थे, बट लेट अस मेक इट सिंपल। ट्राई नाउ। फाइन, आप लोग ट्राई कर चुके हो, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई चीज नहीं था। हम जो क्वेश्चन अभी किए हैं वही क्वेश्चन है। सोचो तो, ये जो वेलोसिटी है ये है कितना 3ik और इधर को क्या है 4jk। अब इस वेलोसिटी के चलते इसका जो इमेज रहेगा, इमेज के पास भी एक ऐसा वेलोसिटी तो रहेगा जो कि कंपल्सरी 4jk है, क्योंकि when the object moves parallel to the plane mirror, image moves like this. And in addition to that, because the mirror, object, everything are moving, this will also move in some direction, है ना, some direction. I don't know in what direction. हमें ये चीज पता करना है। तो ये पार्ट को सोचो मत, आप इसको अभी ट्रांसलेट कर दो। कैसे? You translate it to a simple case. कैसे? मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 3 में, इमेज का वेलोसिटी चाहिए, मिरर जा रहा है 2 में। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये इमेज है, आपको इमेज का वेलोसिटी चाहिए। कितना सिंपल है, कितना इमेज का वेलोसिटी मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है क्या कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये चीज हमको मालूम है। कैसे पता चला? हमारे सर बोले थे, है ना। तो इट इज vi, तो vi कितना हो गया 2vm माइनस vo का कितना आया, vm कितना है, vm इज 2ik, 2 इंटू 2ik माइनस vo कितना है 3ik, कितना हो गया, इट इज ik। सो vi इज ik मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इमेज के पास एक वेलोसिटी नॉर्मल टू दिस होगा कितना, i मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कंप्लीट वेलोसिटी ऑफ इमेज 10 10 10 10, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इट विल बी, ये वेलोसिटी तो वही रहेगा, दिस कंपोनेंट विल रिमेन सेम, इट विल बी 4jk प्लस ik मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल वेलोसिटी समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज कितना आ जाएगा 4jk प्लस ik मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर क्लियर? यस। अभी हमें इसका स्फेरिकल मिरर के ऊपर पढ़ना है और स्फेरिकल मिरर की पूरा थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, और जो जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल उसको कर लेंगे। स्फेरिकल मिरर को थोड़ा इंटरेस्ट लगा के करना, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में जो कंसेप्ट क्लू हम लोग देखेंगे वो 100% एप्लीकेबल होगा लेंस के लिए। कॉनकेव मिरर में जो होगा कन्वेक्स लेंस में वही होगा, कन्वेक्स मिरर में जो होगा कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में वही होगा। मतलब कोई लेंस का न्यूमेरिकल करते वक्त आप मिरर को याद करके भी सेम फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, सेम आंसर्स भी आएंगे। ठीक है, तो लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।